Assalamualaikum everyone. In this video we are going to discuss कि एक ग्रेड 12 के स्टूडेंट को MTCAT की प्रिपरेशन के लिए अर्ली या पैरेलल प्रेप सेशन ज्वाइन करना चाहिए. First of all, let us discuss the types of students on the basis of their first year marks. So सबसे पहले हमारे पास होते हैं टॉपर्स, जो कि बोर्ड टॉपर्स होते हैं, सिटी टॉपर्स होते हैं या फिर इंस्टीट्यूट के टॉपर्स होते हैं. सो गाइस, हमारे पास जो टॉपर्स होते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली 520 प्लस मार्क्स वाली रेंज के स्टूडेंट्स होते हैं. सेकेंडली हमारे पास आते हैं ब्राइट स्टूडेंट्स विच आर नॉट टॉपर्स, लेकिन वो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, तो वो 500 से 520 की रेंज में लाई कर रहे होते हैं. इसके बाद हमारे पास आते हैं गुड स्टूडेंट्स जो कि 500 से थोड़ा सा नीचे होते हैं, लाइक 480 की रेंज में, 490 की रेंज में. इसके बाद हमारे पास आते हैं एवरेज स्टूडेंट्स जिनकी रेंज होती है 450 प्लस मार्क्स वाली. इसके बाद हमारे पास एक और कैटेगरी आती है जिसमें स्टूडेंट्स फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड हैं, और वो है नंबर 1 हमारे पास क्रैमर्स और नंबर 2 हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियरर्स. तो क्रैमर्स वो होते हैं जिसको आम ज़बान में हम लोग कहते हैं रट्टे तोते, और कॉन्सेप्ट क्लियरर्स वो होते हैं जो हर चीज़ को पिक करते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इन टॉपर्स हमारे पास वो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बाकी स्टूडेंट्स से थोड़ा हट कर होते हैं, और अल्लाह ताला ने इनको बहुत यूनिक इंटेलिजेंस से नवाजा होता है. तो ये क्रैमिंग में भी बहुत अच्छे होते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियरर्स भी होते हैं. तो इनकी अपनी मर्ज़ी, इनकी अपनी रूटीन और इनकी अपनी एनर्जी पर डिपेंड करता है कि क्या ये अर्ली रेगुलर सेशन ले सकते हैं. तो वेल एंड गुड, नहीं ले सकते तो नो प्रॉब्लम, ये नेक्स्ट 3 मंथ्स में भी कवर कर ही लेंगे. इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्राइट स्टूडेंट्स को. तो इनका लेवल टॉपर स्टूडेंट्स से थोड़ा कम होता है, लेकिन ये भी बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं. तो इनमें जो मेजॉरिटी होती है उनके कॉन्सेप्ट्स थोड़े अच्छे ही होते हैं. कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो क्रैमिंग में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनके कॉन्सेप्ट्स जो है वो थोड़े कम होते हैं, तो उनको हर हाल में अर्ली या पैरेलल प्रेप सेशन जो है वो ज्वाइन कर लेना चाहिए. लेकिन जिनके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, आई गेस कि उनको अर्ली प्रेप सेशन ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है. उनको ज्वाइन करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जब इन्होंने FSC सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स देने हैं तो इनको उसमें मेहनत करनी चाहिए ताकि इनका रैंक फर्स्ट ईयर के मार्क्स से भी और ज़्यादा हो जाए और इनकी FSC थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए. क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं तो इंशाल्लाह आप 3 मंथ्स जो कि रेगुलर सेशन के होते हैं उनमें भी कवर कर लेंगे. इसके बाद हमारे पास आते हैं गुड स्टूडेंट्स, और इनका भी वही ब्राइट स्टूडेंट्स वाला केस है. अगर तो इनके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं तो इनको अर्ली प्रेप सेशन ज्वाइन करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है. बट अगर इनके कॉन्सेप्ट्स के अंदर कहीं पर भी फ्लॉ है, कहीं पर भी कोई मसला वगैरह है, तो इनको हर हाल में अर्ली प्रेप सेशन ज्वाइन कर लेना चाहिए. अब हम डिस्कस करेंगे एवरेज स्टूडेंट्स को. तो ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनके मार्क्स 450 प्लस वाली रेंज में आते हैं. इससे नीचे वाली रेंज के स्टूडेंट्स को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये वही स्टूडेंट्स होते हैं जो कि या तो MTCAT देते ही नहीं, और अगर देते भी हैं MTCAT तो ये वही स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने सेल्फ फाइनेंस बेसिस पर MTCAT या MBBS या BDS में एडमिशन लेना होता है. तो उनका बिल्कुल एक अलग से टॉपिक है, उसको हम छोड़ देते हैं फ़िलहाल. तो हमारे पास एवरेज स्टूडेंट्स आ जाते हैं. एवरेज स्टूडेंट्स, अब देखें, इंसान जो है वो अपने आप को सबसे बेस्ट जज जो है वो खुद ही कर सकता है. तो अगर तो आप लोग देख रहे हैं कि आपकी फर्स्ट ईयर की तैयारी में अगर कोई लैप्स था, लेकिन सेकंड ईयर की तैयारी आपकी बहुत अच्छी जा रही है और इंशाल्लाह आप लोग ग्रैंड टोटल के अंदर अपने मार्क्स को बहुत अच्छा कर सकते हैं या कर लेंगे, तो आप लोग सोच सकते हैं अर्ली प्रेप सेशन में जाने का अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं हैं. बट अगर तो आपकी फ़र्स्ट ईयर पहले ही थोड़ी कम मार्क्स वाली है और सेकंड ईयर के भी सेम हालात जा रहे हैं, तो आपको हरगिज़ इस चीज़ में पढ़ना नहीं चाहिए. अपना तसल्ली के साथ FSC के पेपर्स दें. FSC का रिज़ल्ट FSC के फ़ौरन बाद FSC के पेपर्स देने के बाद आपका रेगुलर सेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है. तो रेगुलर सेशन में एडमिशन लें. वेल एंड गुड, अगर आपका MTCAT में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं और आपका एडमिशन हो जाता है. बट अगर नहीं आता तो अगर आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो एक इम्प्रूवमेंट ईयर लें, नहीं तो फिर मूव ऑन. हमारे पास कुछ एक्सेप्शनल केसेस आ जाते हैं, लाइक वो स्टूडेंट्स जिनके फर्स्ट ईयर के मार्क्स कुछ अच्छे नहीं हुए होते, लाइक कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से किसी की तबीयत ख़राब हो गई एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो
वो स्टूडेंट्स जो है अगर उनके कॉन्सेप्ट्स के अंदर कुछ फ्लॉज हैं तो वो अर्ली प्रिपरेशन सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा और बड़ा ही कोई पॉलिटिकल किस्म का एक सवाल आ जाता है कि भाई हम स्टेप जाएंगे किप्स। तो इस सवाल के जवाब से पहले अपना एक सेल्फ एनालिसिस लें कि इधर आप एक फास्ट लर्नर हैं और आप एक स्लो लर्नर हैं। तो एक एफएससी स्टूडेंट होने के नाते जिसने एफएससी की प्रिपरेशन भी करनी है और अलॉन्ग विद एमटीकेट प्रिपरेशन भी करनी है, तो अगर तो आप हैं एक स्लो लर्नर तो आपको अर्ली प्रिपरेशन सेशन ज्वाइन करना पड़ेगा स्टेप का, क्योंकि स्टेप जो है वो संडे सेशंस ऑफ़र करता है। ओनली संडे टू संडे क्लासेस होती हैं, ना कि होल वीक। तो इस तरह से आप अपना एफएससी का भी मैनेज कर लेंगे और एमटीकेट का भी थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लेंगे। बट इफ़ यू गाइज आर फास्ट लर्नर्स और जल्द से जल्द एमटीकेट के ऊपर ग्रिप हासिल करना चाह रहे हैं, देन जॉइन द पैरेलल प्रेप सेशन ऑफ किप्स, क्योंकि ये डेली बेसिस पर होता है और इस तरह से आपकी एमटीकेट की तैयारी डेली बेसिस पे होगी। गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे और होप सो आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। अल्लाह हाफिज़।